हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण में कुल मिलाकर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 अर्थात 20 क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण में अकेले कवर करना है। इसी 20 क्वेश्चन में से द्विघात समीकरण में आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पुरानी दोनों वीडियो में से आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्रत्येक चैप्टर के मैं आपको आगे सीरियल बाय सीरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण x² प्लस x प्लस 1/4 समीकरण x² प्लस x प्लस 1/4 बराबर 0 का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूत्र की सहायता से समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 21 बराबर 0 को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x बराबर 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, m के किन मानों के लिए समीकरण m+1 इंटू x² प्लस 2m+3 इंटू x प्लस 2m+3 बराबर 0 के मूल समान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समीकरण 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 बराबर 2/3 जहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 1, 2, 3 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान का परिमाप बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है तो संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो ऐसी क्रमागत धनात्मक सम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल 452 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 32 किमी धारा की प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंबई से पुणे की 192 किमी यात्रा में तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। इसका कहने का ये मतलब है कि मुंबई से पुणे 2 स्थान दिए गए हैं अलग अलग, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है। तो बोल रहा है कि 192 किमी यात्रा में जो तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है वह धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। भाई स्वाभाविक बात है कि जो रेलगाड़ी तेज चलेगी वो पहले पहुंचेगी और जो स्लो चलेगी वो बाद में पहुंचेगी। और आगे बोल रहा है, यदि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति आवर्स कम हो, यदि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल
तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किमी प्रति आवर्स कम हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ आपको एग्जाम के दृश्य से 20 क्वेश्चन ही कवर करके जाने हैं, अन्यथा आप अपना टाइम कहीं भी वेस्ट मत करिए और तगड़े से भैया लग जाइए। अगर मैथ में 100 to 100 करना है तो तगड़े से हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस पे लग जाइए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसी प्रकार से आपको आगे प्रत्येक चैप्टर की वीडियो जल्दी प्रोवाइड होंगी और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज दे रहा हूँ इस पे आप कुछ ज़्यादा ही फोकस करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस होगा।